हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक नया नोटिस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने जारी किया है। दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शन है फॉर द आरजीपी एग्जामिनेशन 2020 राजीव गांधी विश्वविद्यालय की एग्जामिनेशन जो दोस्तों 15 सितंबर से होने वाली है, उसके लिए ये नोटिस है। दोस्तों, यहाँ पे हम देख लेते हैं, कमेंसिंग फ्रॉम द ट्यूसडे द 15 सितंबर 2020 फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट। तो दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं। दोस्तों, ये आपको मैं क्लियर कर दूँ वीडियो शुरू करने से पहले, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो दोस्तों, ये यूजी और पीजी वाले, मतलब अंडर ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट के विद्यार्थी हैं, राजीव गांधी विश्वविद्यालय से समृद्ध हैं, उनके लिए ये नोटिस है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है द एक्स स्टूडेंट ऑफ ऑल कोर्सेज रेगुलर एंड एक्स स्टूडेंट ऑफ फाइनल सेमेस्टर such student who due some reason or the other could not appear in the online examination conducted in recent past, the student who have opted ऑफलाइन एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना होगा कि जैसे बी वाले हैं या पीजी वाले हैं, तो यहाँ पे दोस्तों राजीव गांधी विश्वविद्यालय जो भी एक्स स्टूडेंट है, यानी कि जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रुका है या सेकेंड सेमेस्टर का रुका है या थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स या सेवेंथ का रुका है, या फाइनल ईयर के कोई विद्यार्थी हैं जिनका 8 सेमेस्टर में कोई बैक लगा हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका बैक लगा हुआ है, चाहे वो पीजी के हों या यूजी के हैं, तो ये सभी विद्यार्थियों का राजीव गांधी विश्वविद्यालय एग्ज़ाम जो कि 15 सितंबर से ओपन बुक सिस्टम के माध्यम से ऑफलाइन कराया जा रहा है। तो दोस्तों, उनके लिए ये एग्ज़ाम है। और दोस्तों, साथ ही साथ उन्होंने ये लिखा है कि किसी कारण से जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम पे अपीयर नहीं हो पाए या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो लॉगिन नहीं हो पाए, तो ये तमाम चीज़ों में जो विद्यार्थी नहीं बैठ पाए एग्ज़ाम में, तो वो दोस्तों 15 सितंबर की एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और लास्ट ये ऑप्शन ये है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम का ऑप्शन चुना था, तो वो फाइनल ईयर के सारे पेपर देंगे और साथ में अगर उनका बैक है तो उसका भी वो एग्ज़ाम देंगे। तो दोस्तों, यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से विद्यार्थी बैठेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है। ये दोस्तों, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो थ्योरी की एग्ज़ाम है वो 3 घंटे की होगी और फर्स्ट शिफ्ट 10 से 1 बजे की होगी और सेकंड शिफ्ट 2 PM से 5 PM की होगी। ऑल द एग्जामिनेशन विल बी ऑन ऑफलाइन मोड, मतलब आपकी जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में होगी, यानी कि घर पे होगी और ओपन बुक सिस्टम के माध्यम से होगी। एज पर द शेड्यूल ऑल द क्वेश्चन पेपर विल बी अपलोडेड ऑन द लॉगिन पोर्टल अकाउंट ऑफ द स्टूडेंट। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो www.rgp.ac.in पर आप जब लॉगिन करेंगे तो एज़ पर योर टाइम टेबल के हिसाब से जो भी आपका बैक सब्जेक्ट है उसी टाइम के हिसाब से, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में है कि सेकंड शिफ्ट में है, आपका पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। उस पेपर को आपको डाउनलोड करना है। अब दोस्तों, अगला पॉइंट देख लेते हैं। स्टूडेंट कैन अपीयर इन ऑल द थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स फ्रॉम देयर होम्स, यानी कि दोस्तों आपको अपने जितने भी थ्योरी एग्ज़ाम है वो घर से ही देना है। द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर शीट विल बी मेड अवेलेबल टू ऑल द स्टूडेंट इन देयर लॉगिन अकाउंट। एक दोस्तों, एक पेज है जो राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने बोला है कि वो पेज में सारी जानकारी रहेगी। उस पेज को दोस्तों आपको डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट आउट भी आप निकाल लें, ताकि आप जितने, जैसे आपके 5 पेपर हैं या 6 पेपर हैं या 2 हैं, तो आप उस हिसाब से उतने पेज आप उसके प्रिंट आउट निकाल लें, क्योंकि जब आप आंसर शीट बनाएंगे तो उसके फ्रंट पेज पे आपको जो राजीव गांधी का जो पेज है उसे आपको लगाना होगा। It is a compulsory for all to fill in all the entries on the front page। तो दोस्तों, जो राजीव गांधी का जो फ्रंट पेज है उसमें आपको कंपलसरी है, जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको फिल करना है।
एट्थ पॉइंट देख लेते हैं, ओनली द फ्रंट पेज विल बी प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी, मतलब ये यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको फ्रंट पेज प्रोवाइड कराया जाएगा। ऑल द अदर A4 साइज वाइट पेपर ऑफ द आंसर शीट विल हैव टू अरेंज्ड बाय द स्टूडेंट देमसेल्फ, यानी कि A4 साइज के पेपर आपको दोस्तों खरीद कर मार्केट से लाना होगा। ये ऐसा इन्होंने कहा है कि अपना अरेंजमेंट करना है। और दोस्तों यहाँ पर जो ऑन द टॉप ऑफ ईच पेज ऑफ A4 साइज आंसर शीट द स्टूडेंट हैव टू राइट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों आप जितने भी पेज आप यूज़ करेंगे तो उसके हर एक पेज पर आपको ये इन्फॉर्मेशन लिखना है। जैसे कि पेज नंबर आप सब जो पहला पेज है तो पेज नंबर 1 डाल दें, दूसरा है तो 2 डाल दें, रोल नंबर डालना है आपको, एनरोलमेंट नंबर है मतलब जो भी आपका रोल नंबर है, सब्जेक्ट कोड डालना है। अब दोस्तों जो लास्ट इन्फॉर्मेशन में पेपर कोड की बात की थी, यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट कोड की बात कर रहे हैं, तो आप देख लें सब्जेक्ट कोड भी आप डाल सकते हैं। अब यहाँ 10वां पॉइंट है, बिफोर द एग्ज़ाम RGP will provide a link to all the student after the examination student must upload their answer sheet using this link। तो दोस्तों राजीव गांधी विश्वविद्यालय का कहना है कि एक लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी जब आपका 3 घंटे में पेपर हो जाएगा, आपका 3 घंटे आपके पूरे हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको राजीव गांधी एक लिंक प्रोवाइड कराएगा। तो आपको जो आंसर शीट है उसको पहले आपको एक स्कैनर के द्वारा उसको PDF में कन्वर्ट करना है। PDF में कन्वर्ट करने के बाद आपको जो लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी उस पर आपको अपलोड करना है। यहाँ दोस्तों उन्होंने बताया है कि स्कैनर आपको एडोबे स्कैनर ऐप को आपको डाउनलोड करना है, आप ये प्ले स्टोर से आप कर सकते हैं दोस्तों। और विच स्टूडेंट कैन स्कैन फ्रंट पेज प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी एंड A4 साइज पेपर ऑफ देयर आंसर शीट। तो यहाँ दोस्तों आपको अब जब आप स्कैन करेंगे तो आपको फ्रंट पेज भी आपको स्कैन करना है और जितने पेज हैं आपके उसको स्कैन करके PDF बनाकर आपको अपलोड करना है जो राजीव गांधी विश्वविद्यालय के द्वारा प्रोवाइड लिंक पर। अब दोस्तों 12 पॉइंट पढ़ लेते हैं। आफ्टर एग्जाम स्कैन ऑल द पेजेस ऑफ आंसर शीट सीरियली इन ऑर्डर अलॉन्ग विथ फ्रंट पेज to upload in its PDF on the link provided by the university। तो दोस्तों यहाँ स्पष्ट है कि आप उसको जो पेज हैं आपने 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी पेज हैं उन्हें ऑर्डर वाइज लगाएं और फ्रंट पेज आप सबसे ऊपर रखें जो राजीव गांधी विश्वविद्यालय आपको प्रोवाइड कराएगा, उसको आप प्रिंट आउट निकाल लें उसका। अब दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। द स्टूडेंट मस्ट enter the number of pages of their answer sheet on the front page provided by the university। तो आपको दोस्तों इसमें ये स्टूडेंट को आपको नंबर ऑफ़ पेजेस लिखना है कि अगर आपने 12 पेज किए हैं तो 12 पेज आपको लिख देना है। दोज हु आर द appearing in the exam from MP and who don't able to upload the answer sheet on the link can deposit their answer sheet including front page in a A4 size envelope with all necessary detail on it with any of the engineering, pharmacy, diploma, MCA, architecture recognized by RGP nearest to their residence। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने क्लियर करा है, जैसे मान लो जो मध्य प्रदेश से अपीयर हो रहे हैं, अगर वो अब जो लिंक दे रखी है राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने, अगर उस पे आप अपलोड स्कैन करके जो PDF बनाकर आपको नहीं करना है तो दोस्तों आपको दूसरा अल्टरनेट राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने ये दिया है कि आप जो भी आपके जो विश्वविद्यालय हैं, टेक्निकल विश्वविद्यालय हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको डिप्लोमा कॉलेज की भी एक लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। अभी विल बी प्रोवाइडेड सून लिखा है। तो और जो जितने भी आपके टेक्निकल कॉलेज हैं दोस्तों, चाहे वो MCA का हो या डिप्लोमा का या फार्मेसी का या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अगर आपके घर के पास है तो आपको दोस्तों ये जो आपके जो पेज हैं A4 साइज के, इनको आपको A4 साइज एनवेलोप विथ तो ये यहाँ पे आपको एनवेलोप की भी बात कर रहे हैं तो उसमें आपको रख के जमा करना है। अब दोस्तों अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं।
15 point, if any answer sheet, any page, diagram, picture, design of the original book is found, it will be treated as a UFM case। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर आपने आंसर शीट में जैसे कोई भी डायग्राम है, पिक्चर है, उसकी कटिंग करके आपने चिपका दिया या फिर आपने उसका प्रिंट आउट चिपका दिया, तो ये आप अनफेयर के केस में आप आ जाएंगे, आपका UFM बन जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इसे हल्के में ना लें। अब अगला पॉइंट पढ़ लेते दोस्तों। द स्टूडेंट मस्ट राइट द आंसर इन देयर ऑन हैंड राइटिंग, it will be matched with the your handwriting kept in the record of the university, if doesn't match it will be treated as a UFM case। तो दोस्तों यहाँ आपको किसी दोस्त से या किसी रिलेटिव से आपको अपने आंसर शीट नहीं लिखवाना है, बल्कि आपको सेम अपने हाथ से लिखना है। नहीं तो दोस्तों अगर राइटिंग आपकी मैच नहीं करी जो आपके पास प्रीवियस डाटा है राजीव गांधी विश्वविद्यालय के पास, तो इस पर भी आपका UFM केस बन सकता है। आंसर्स रिलेटेड टू द ड्राइंग डायमेंशन आर टू बी गिवन ऑन A4 साइज पेपर एज फ्री हैंड स्केच। तो दोस्तों आप फ्री जो ड्राइंग वगैरह है वो आप A4 साइज के उसमें बना सकते हैं। यहाँ राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने आपको थोड़ा छूट दे दी है। ऑल द क्वेश्चन पेपर रिलेटेड टू ग्राफिक्स डिजाइन कंस्ट्रक्शन आर ऑफ 3 आवर्स ओनली। मतलब दोस्तों ये सारे जितने भी पेपर हैं हो सकता है 4 घंटे के हों, लेकिन यहाँ पे राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने 3 घंटे की मैक्सिमम टाइम दिया है। द स्टूडेंट शुड मेक द कंसेप्चुअल ड्राइंग विद इन द टाइम पीरियड ओनली। तो दोस्तों आपको यहाँ फ्री हैंड आपको ड्राइंग बनाना है। ये देख लें दोस्तों, ये कंट्रोलर एग्जामिनेशन डॉक्टर A.K. सिंह। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जहां तक होता है दोस्तों मैं आपके कमेंट का जवाब देता हूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो आपके फ्रेंड हैं उनको ये सूचना मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।